हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, 12 जून 2020 को हमारी जीएसटी काउंसिल की 40वीं मीटिंग हुई थी। उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के जो भी जीएसटीआर 3B के पेंडिंग रिटर्न्स हैं उनके लेट फी को वेव कर दिया जाएगा पूरी तरह से, अगर आपका नील रिटर्न है। और अगर आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया है, मतलब कि सेल परचेज किया है, तो आपको केवल 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से लेट फी देना है और आप अपना रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, हमारे पास जो है नोटिफिकेशन आ गया है अब उस मीटिंग में जो भी डिसीजंस लिए गए थे उनका। ठीक है, इस वीडियो में हम 3 नोटिफिकेशन देखेंगे क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नोटिफिकेशन नंबर 52, नोटिफिकेशन नंबर 54 और नोटिफिकेशन नंबर 36। 36 एक्चुअली पहले ही आ गया था, जो कि मई 2020 के जीएसटीआर 3B के डेट्स के एक्सटेंशन की बात करता है। तो तीनों क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है तो हम इसी वीडियो में तीनों को कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो ये नोटिफिकेशन नंबर 52 है और 54 है ये 24 जून 2020 को आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 52 में ये बोल रहे हैं कि जीएसटीआर 3B के अब जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स हैं, मतलब कि बढ़ाए गए ड्यू डेट्स हैं, वो क्या क्या है। ठीक है, 5 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर के लिए और ₹5 करोड़ तक वाले टर्नओवर के लिए। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से सीट बना दिया, जो डेट्स है उसको हम सीट से देख लेंगे एक ही जगह, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो पहले हम उन बातों को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 52 में ध्यान दीजिएगा, जो हमारे लेट फी के वेबर से रिलेटेड है। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं बिल्कुल। अब यहाँ बातें हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक जो कन्फ्यूजन था, क्योंकि प्रेस रिलीज में इन्होंने बोल दिया था, मतलब कि जो 12 जून 2020 को मीटिंग हुई थी उसमें, कि 500 रुपया पर मंथ रहेगा लेट फी जिनका ट्रांजैक्शन है जीएसटीआर 3B में। तो अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि 500 रुपया CGST का और 500 रुपया SGST का, मतलब कि 1000 रुपया पर मंथ का कि 500 पर मंथ का। तो ये बात अब यहाँ पे क्लियर हो गया है। इन्होंने बोल दिया है 250 रुपीज़ फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि 250 रुपये CGST का और 250 रुपये SGST का। मतलब कि अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो आपको 500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का लेट फी नहीं लगेगा जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के जीएसटीआर 3B का। क्लियर है? कंडीशन आप लोगों को याद ही होगा कि वेबर तभी एप्लीकेबल होगा जब आप अपना जो रिटर्न है उसको फाइल कर लेते हैं 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच। क्लियर है? दूसरा जो कंफ्यूजन था वो भी ध्यान दीजिएगा, वो भी यहाँ पे क्लियर है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन था कि अगर हमारा जो टैक्स का लायबिलिटी है वो हमारे आईटीसी से सेट ऑफ हो जा रहा है, तो फिर उस केस में क्या होगा, हमारा जो है लेट फी लगेगा ये 500 रुपये या फिर नहीं लगेगा। तो आइए इसको पढ़िएगा, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेएबल। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल टैक्स पेएबल यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे उन्होंने बोला होता कि सेंट्रल टैक्स लायबिलिटी, तो फिर ये बनता कि लायबिलिटी तो नॉर्मल सी बात है कि आपने जब सेल किया तो लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, तो आपको देना पड़ता 500 रुपये। लेकिन ये बोल रहे हैं कि वेयर सेंट्रल टैक्स पेएबल इन द सेड रिटर्न इज नील। तो पेएबल कब आता है, आपका लायबिलिटी माइनस आपका आईटीसी, अगर उसके बाद कुछ बचता है तो उसको पेएबल बोलते हैं कि उतना देना है। लेकिन अगर आपका लायबिलिटी जो है आपके आईटीसी से पूरी तरह से सेट ऑफ हो जा रहा है तो कुछ भी आपका पेएबल नहीं आएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको जो है कुछ भी लेट फी नहीं देना है, मतलब कि ये जो 500 रुपये का भी लेट फी है ये भी नहीं देना है। तो जो 2 बातें थी वो क्लियर हो गई कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के जीएसटीआर 3B का जो लेट फी है वो पूरी तरह से वेव कर दिया जा रहा है अगर आपका नील रिटर्न है, या फिर अगर आपका जो टैक्स पेएबल है वो नील है, मतलब कि कुछ भी आपका टैक्स का देनदारी नहीं बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपका जो लेट फी है वो 250 रुपये CGST का और 250 रुपये SGST का, मतलब कि 500 रुपये पर मंथ लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लियर है? 2 बातें क्लियर। और एक और बात, अपना कंडीशन क्या है कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक के जितने भी आपके पेंडिंग जीएसटीआर 3B के रिटर्न्स हैं उनको 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल कर लेना है। क्लियर है? अब आते हैं जो हमारे एक्सटेंडेड जो डेट्स हैं जीएसटीआर 3B के, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे टेबल्स हैं। आइए एक ही टेबल में हमने सारी समरी जो इसकी बना ली है, देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं, एक्सटेंडेड डेट्स फॉर जीएसटीआर 3B, मतलब कि जीएसटीआर 3B के बढ़ाए गए डेट्स क्या है। पहला अपना पास क्या है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फिनेंशियल में
₹5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए जो फरवरी का ड्यू डेट है वो है 24 जून, मार्च का 24 जून, अप्रैल का 24 जून, मई का 27 जून, जून का 20 जुलाई, जुलाई का 20 अगस्त, अगस्त का 20 सितंबर। अब आप बोलेंगे ये तीनों मैंने रेड क्यों की हैं? क्योंकि मई तक के जो डेट्स हैं डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई कर दिए हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। तो हमारा जो नॉर्मल डेट होता है कि अगले महीने की 20 तारीख, उस हिसाब से मैंने लिख दिया है। अगर बाद में जाके डेट्स एक्सटेंड होते हैं तो उसको हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? अभी के हिसाब से हमारे यही डेट्स हैं, ठीक है। और जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 54, उसमें इन्होंने अगस्त के डेट्स की भी बात करी है, तो वो भी मैंने यहीं पे ले लिया है। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और आप इन स्टेट्स में हैं, ठीक है, तो आपके लिए फैब का जो 3B है उसका डेट है 30 जून, मार्च वाला 3 जुलाई, अप्रैल वाला 6 जुलाई, मई वाला 12 सितंबर, जून वाला 23 सितंबर, जुलाई वाला 27 सितंबर और अगस्त वाला 1 अक्टूबर 2020। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और आप इन स्टेट्स में हैं तो आपके लिए GST 3B का जो एक्सटेंडेड डेट है वो होगा फैब के लिए 30 जून, मार्च के लिए 5 जुलाई, अप्रैल के लिए 9 जुलाई, मई के लिए 15 सितंबर, जून के लिए 25 सितंबर, जुलाई के लिए 29 सितंबर और अगस्त के लिए 3 अक्टूबर। क्लियर है? तो आई होप इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई वो पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।